सो गाइस अगर आप 2025 में क्लास 10 का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो उम्मीद है तैयारी चल रही होगी। कुछ कमी है तो कोई ना, हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, खास चैप्टर जैव प्रक्रम का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लाए। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो 90% जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जी हाँ, सारा का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव जितना भी होता है जीव विज्ञान का, ये जैव प्रक्रम से ही आता है। तो लेट्स गो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे जीव जो पोषण के लिए सरी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? यानी वैसा जीव जो सिर्फ सरा गला चीज ही कहता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी या फिर परपोषी। ठीक है, तो वैसा जीव जो पोषण के लिए सिर्फ सरी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये, कुटपात किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, कुटपात, भोजन रसायनी, ये सब बहुत क्वेश्चन आता है और ये होता है अमीबा में। ठीक है, नेक्स्ट है ये, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या फिर जल। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? तो हरित लवक है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, यहाँ पे देख सकते हैं नोट में, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है। ठीक है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। कभी पूछा जाए कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है और आप ऑप्शन में हरित लवक याद करके जाए और हरित लवक ना देकर अगर क्लोरोप्लास्ट दे दे तो आप सोचिएगा हरित लवक होगा, लेकिन हरित लवक नहीं रहे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसका नाम ही क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक, एक प्रकार का ये कोशिकांग है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? ठीक है, तो हरित लवक होगा यानी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है ये, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, लाल, नीला, सफ़ेद। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है वो हरा क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है, तो सिंपल बात है, इसका भी रंग क्या होगा? हरा होगा। ठीक, नेक्स्ट है ये, और क्लोरोफिल का हिंदी पर्णहरित होता है। ठीक है, इसको पर्णहरित कहा जाता है। यानी कभी पूछा जाए पर्णहरित वर्णक का रंग कैसा होता है तो यही समझिएगा, क्लोरोफिल का ही पूछ रहा है। ठीक है, दो दो नाम है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के माध्यम से बाहर निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, H2O यानी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सभी। तो हमेशा याद रखिएगा स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधा। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में स्वपोषी सिर्फ पेड़ पौधे को कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा ही एक ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। बाकी सब परजीवी है। ठीक है, यानी परपोषी है। ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पेड़ पौधे की बात हो रहा है तो पेड़ पौधे के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, जल भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ठीक है, ये सब बनेगा तभी तो बनाएगा, जल बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और ग्लूकोज बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये, तो इनमें से सभी हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.3%, 0.03%, 0.003% या फिर 0.21%। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम सब जानते हैं बहुत चीज़ें जरूरी है, जिसमें से खास सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत है, तो सूर्य का प्रकाश दिन में ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिन में। नेक्स्ट है ये, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, मैग्नीशियम धातु सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक, तो मैग्नीशियम धातु सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है, और अगर मानव की बात हो तो उसमें लोहा पाया जाता है। ठीक, तो मैग्नीशियम पेड़ पौधे में, तो यहाँ पे पेड़ पौधे ना देकर उसका भाग दिया गया है। जैसे देखिए, क्लोरोफिल, वर्णिलवक, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण। ठीक, तो सिर्फ क्लोरोफिल ही है जो पेड़ पौधे का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट है ये, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है? परपोषी, स्वपोषी, परजीवी या फिर प्राणी संपोषी। तो हम आपको ऊपर ही बताया कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी में सिर्फ पेड़ पौधा है जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें पोषण की विधि स्वपोषी होती है। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। ठीक, अब बाकी सब परपोषी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? क्वेश्चन पूरा देखिएगा भाई, यहाँ कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग देखेंगे कच्चे पदार्थ की आवश्यकता है, और इसमें से जल देख लेते हैं, मार देते हैं फटाक से। नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। तो क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद बनाता है, ऑक्सीजन लेके थोड़ी ना बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना बनाता है।
नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है? हम आपको ऊपर बताए थे कि अमीबा अंतग्रहण, भोजन राजधानी, कूटपाद, ये बहुत पूछता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतग्रहण करता है, तो अंतग्रहण कूटपाद द्वारा करता है। ठीक है, और जब पूछा जाए कि निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन को पचाता है, तो भोजन राजधानी। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, पचाने की बात हो तो राजधानी। ठीक है, क्योंकि राजधानी में रस निकलता है जिससे पच जाता है, और अंतःग्रहण की बात हो तो कूट। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कवक में मृतजीवी पोषण होती है। ठीक, नेक्स्ट है ये, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, जड़ में, पत्तियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्टोमाटा किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का ही होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बनता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ग्लूकोज बनता है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन बनता है, उसके बाद थोड़े मात्रा में जल बनता है। ठीक है, यही तीन बनता है ना, तो ग्लूकोज का मेन तो मकसद ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है ये, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, या फिर परिवहन? तो गैसों का निष्कासन के लिए होता है विसरण। ठीक है, गैसों के निष्कासन के लिए क्या होता है? विसरण। ठीक, नेक्स्ट आइए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, या फिर फूल? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? पत्ता में होता है। चाहे तो आप देख लीजिएगा, पत्ता से अगर पत्ता में अगर आप पॉलीथीन लपेट देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा देर बाद देखिएगा उसमें पानी की कुछ बूंदें आ जाएगी। ठीक है, वो ऑक्सीजन ही निकलेगा, तो वही वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, पौधों में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर? इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा याद रखिएगा, पौधों में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों, तो जाइलम क्या करता है? जल को ले जाता है। जी हाँ, जाइलम हमेशा याद रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम क्या करता है? जल को ले जाता है। तो जल कहाँ से मिलता है? वातावरण से थोड़ी ना मिलता है, जल तो वो जड़ से ही ले जाएगा। तो जड़ से ले जाएगा, यानी कि क्या होगा? ऊपर की ओर ले जाएगा। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऊपर की ओर, उन्हें इसका बी। ठीक, नेक्स्ट आइए, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? तो हम ऊपर बताए, जाइलम क्या होता है? जल का। वैसे ही फ्लोएम क्या होता है? भोजन का। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? भोजन का, 20 का ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में, रंध्र में, मध्य सिरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे को कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से, वातावरण से, स्वयं से, या फिर भूमि और वातावरण से? ठीक है, यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दो पूछ रहा है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहाँ से लेता है पेड़ पौधे? तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है, और जल क्या करता है? जड़ से लेता है, यानी कि जमीन से लेता है, यानी भूमि से लेता है। तो यहाँ पे भूमि और वातावरण दोनों से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है? रक्त, वृक्क, संवेद ग्रंथि, अग्नाशय? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वृक्क हो जाएगा। वृक्क का भी बहुत पूछता है। नेक्स्ट आइए, वृक्क का क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? मेडुला, नेफ्रॉन, पेल्विस, या फिर कॉर्टेक्स? तो वृक्क का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट आइए, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? ठीक, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसर्जन तंत्र, या फिर उत्सर्जन तंत्र? तो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ, यानी कि हम लोग जो भोजन खाते हैं, खाने के बाद जो भी मल वगैरह बनता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वो जो शरीर से बाहर निकलता है उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तंत्र होता है। ठीक है, तो उस तंत्र को, यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है? धमनी, कोशिका, सीरा, वेना, क्यों? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वेना क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट आइए, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश में, या फिर 2 वेश में? तो मानव हृदय में हमेशा याद रखिएगा 4 वेश में पाए जाते हैं। कितने वेश? 4 वेश में मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, जब जोड़ी में पूछे यानी युग में पूछे तो 2 युग में, यानी 2 जोड़ा आता है। ठीक है, 2 आलिंत होता है और 2 नीले होते हैं। ठीक है, लेकिन जब पूछे डायरेक्ट कितने पाए जाते हैं तो समझिएगा 4। ठीक है, जिसे कोष्टक भी कहते हैं। ठीक है, 4 कोष्टक भी पूछ सकता है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिनोजन, या फिर गैस्ट्रीन? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 10 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, या फिर 40 मिलीग्राम? तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मिलीग्राम कितना होता है? 20। ठीक है, कितना मात्रा होता है? 20 मिलीग्राम। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से।
ऊपर ही बताया वीर्य किससे है, तो उत्सर्जन से है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 50% या फिर 30%। तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी परसेंट ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये हो जाएगा 20%। ठीक है, ऊपर भी 20% ठीक, ये भी 20% ठीक। यहाँ पे देखिए जब पूछा जाए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है, तो 20 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक, और जब पूछा जाए कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो 20%। 20-20 याद रखेगा, 1 मिलीग्राम 1%। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उपसे उत्तेजनशीलता या फिर उत्सर्जन। तो वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा होता है तो क्या होता है? श्वसन। ठीक, नेक्स्ट आइए, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल या फिर सूर्य के प्रकाश। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट आइए, मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन या फिर संवेदना। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? तो उद्दीपन में। ठीक है, उद्दीपन में संचित रहती है। नेक्स्ट आइए, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? उच्च रक्तचाप, घेघा, मधुमेह, बौनापन। तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से भाई साहब मधुमेह होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, किस हार्मोन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर। नेक्स्ट आइए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक? सो वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय, पक्वाशय, बड़ी आंत या फिर छोटी आंत? देखिए यहाँ पे देखिए एकदम एकदम कन्फ्यूजन दूर कीजिए। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय, पक्वाशय, बड़ी आंत और इलियम में। ठीक, होता है छोटी आंत में। अब यहाँ पे बोल रहा है इलियम। अब बच्चे याद करके जाते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव देखते हैं इलियम, सॉरी छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत पूरा रट के जाते हैं, देखते हैं अरे यार छोटी आंत तो है ही नहीं, तो देखते बड़ी आंत है, आंत से ही रिलेटेड है, ये बड़ी आंत है, इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत में भाई पूरा नहीं पचता है। ठीक है, बड़ी आंत तो एक प्रोसेस है, बाहर निकाल लेगा। ठीक है, छोटी आंत में ही पकता है। और छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, जी हाँ छोटी आंत है उसके इलियम वाले भाग में पसता है। तो यहाँ छोटी आंत ना देकर उस पार्टिकुलर पार्ट का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, छोटी आंत रहे तो छोटी आंत, नहीं रहे तो इलियम जरूर देखेगा। ठीक है, तो इलियम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ग्रहणी पहला भाग होता है, जेजुनम मध्य भाग और इलियम तीसरा भाग। तो इलियम पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, अग्न्यासिक रस में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? रेनिन, टाइलिन, एमाइलेज एवं माल्टेज या फिर पेप्टिडेजेज। तो अग्न्यासिक रस में एमाइलेज और माल्टेज दोनों पाया जाता है। ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट है ये, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतःश्वसन होता है कि सांस लेना, निःश्वसन सांस छोड़ना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, छोटी आंत से या फिर में से कोई नहीं? तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देख लीजिए, पीतरस का स्राव यकृत से होता है और यह संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली में होती है। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त, ऊर्जा, एंजाइम या फिर प्रकाश? तो श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। ठीक, नेक्स्ट है ये, एक स्वस्थ मनुष्य में परकुचन एवं अनुसिंथिलन दाब होता है 120/80, 80/129 या फिर 80/100 या फिर 72/80। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में बीपी दाब कितना होता है? तो 80/120। जी हाँ, यहाँ पे 120/80 दिया है, 120/80 यानी कि 80 से कम या फिर 120 से ज़्यादा अगर बीपी हुआ तो समझिए आपके तबीयत में गड़बड़ी चल रही है, आपकी खानदानी बीमारी लग चुकी है। नेक्स्ट है ये, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोड्रम, मीसोड्रम, इंडोड्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इंडोड्रम। ठीक, नेक्स्ट है ये, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? तो देखिए सभी क्रिया सभी जीवों के लिए। ठीक है, कैसी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण सब जीवों के लिए नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे के लिए। वाष्पोत्सर्जन भी सभी क्रिया के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन श्वसन सबके लिए जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है ये, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पराग में, अपराग में, अर्धपराग में या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपराग में। नेक्स्ट आइए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकांग जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट किस प्रकार का एक कोशिकांग जीव है? तो ईस्ट एक कवक है। नेक्स्ट आइए, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवक में या फिर केंद्रक में। तो पाइरुवेट के विखंडन, ठीक, तो ये कहाँ हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एंड लास्ट, निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी कि बीपी मापने किया जाता है? ठीक है, यानी कौन सा यंत्र होता है जिससे हम लोग बीपी मापते हैं, उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्नोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमीटर। तो बस यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तैयारी अच्छी चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे सीरीज चला रहे हर चैप्टर का, जी हाँ, हर बुक का, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अति लघु लघु दीर्घ पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो बस आप कमेंट कर दीजिए चाहिए या फिर नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करके निश्चित हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।